प्रिय मित्रों, लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांतों में आदेश की एकता एक परंपरागत सिद्धांत है तथा सैनिक प्रशासन से असैनिक प्रशासन यानी लोक प्रशासन में आया है। आदेश की एकता सैनिक प्रशासन के अंतर्गत अधिकाधिक प्रयुक्त होती रही हैं और इसके मूल में सैनिक प्रशासन में कठोर अनुशासन तथा प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता रही है। चूँकि सभी संगठनों में, सभी प्रकार के प्रशासन में, चाहे लोक प्रशासन हो, उसमें अनुशासन और प्रभावी नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। इसलिए परंपरागत प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान से घनिष्ठ रूप में संबंधित करते हुए आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आदेश की एकता लोक प्रशासन में पद सोपान से संबंधित होते हुए एक महत्वपूर्ण परंपरागत सिद्धांत है, जो असैनिक प्रशासन में प्रभावी अनुशासन और प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वीकार किया गया है। आदेश की एकता इस मान्यता पर आधारित है कि संगठन में प्रत्येक अधीनस्थ किसी एक वरिष्ठ के अधीन होगा तथा वरिष्ठ अपने अधीनस्थ को एक समय में एक आदेश देगा। एक से अधिक आदेश भी दे सकता है, परंतु वह समान आदेश होगा। यही आदेश की एकता है। आदेश की एकता प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए, कार्य और दायित्वों के स्पष्टीकरण के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए, आपातकाल में त्वरित निर्णयन के लिए आवश्यक माना जाता है। यदि एक तरफ आदेश की एकता को एक नहीं अनेक संदर्भ में आवश्यक माना जाता है यानी लाभकारी माना जाता है, तो दूसरी तरफ इसे पद सोपान से घनिष्ठ रूप में जुड़ने के कारण पद सोपान वाली नकारात्मकता यानी पद सोपान की अवगुण इसमें भी दृष्टिगोचर होती है। यह भी परंपरागत सिद्धांत है, इसे सार्वभौमिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता। आदेश की एकता टेलर के शब्दों में एक प्रकार की सैनिक तानाशाही है और सैनिक तानाशाही असैनिक प्रशासन यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। आदेश की एकता सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के दायित्वों को सुगमता और शीघ्रता के साथ संपादन करने में बाधा उपस्थित करता है। आदेश की एकता में वरिष्ठ के अधीन क्रमबद्ध रूप में सभी नियंत्रण में रहते हैं और एक वरिष्ठ सभी प्रकार की कार्यकुशलता का में निपुण नहीं हो सकता। इस ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में आदेश की एकता की सार्वभौमिकता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। मित्रों, मैंने आपको यह बताया कि संगठन का परंपरागत महत्वपूर्ण सिद्धांत आदेश की एकता है, यूनिटी ऑफ कमांड है, जो पद सोपान से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। स्वाभाविक है कि पद सोपान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आदेश की एकता के अंतर्गत शामिल होंगी। आदेश की एकता सैनिक प्रशासन से असैनिक प्रशासन में ली गई है। आदेश की एकता की स्वीकृति के पीछे प्रभावी नियंत्रण तथा प्रभावी अनुशासन की आवश्यकता है। आदेश की एकता जो कि सैनिक प्रशासन के अंतर्गत अनुशासन, त्वरित नियंत्रण जैसी मान्यताओं को लेकर अपनाया जाता है, उन्हीं आवश्यकताओं और मान्यताओं के संदर्भ में लोक प्रशासन के अंतर्गत अपनाया जाता रहा है। हालांकि 1970 के दशक से लोक प्रशासन में
परंपरागत सिद्धांतों के महत्व में जबरदस्त कमी आई है। इसका परिणाम यह भी है कि पद सोपान के साथ साथ आदेश की एकता की सिद्धांत भी आज लोक प्रशासन या संगठन का द्वितीयक सेकेंडरी सिद्धांत बन गया है। लेकिन हमें इसके तात्पर्य को जानना चाहिए था, इसलिए मैंने ब्रीफ में आदेश की एकता के सिद्धांत को आपको बताया। आगे लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र, प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण जैसी अवधारणाओं का पृथक पृथक संक्षिप्त ही सही रूप में अवलोकन अपेक्षित होगा। थैंक यू मित्रों।